जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है। आप हमारे यहाँ, पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप मीडिया के लोग हैं, आप जन जन तक पहुँचाते हैं लोगों की भावनाओं को, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है। जन स्वतंत्रता दिवस यूं ही नहीं मिला है, लाखों लोगों की बलिदानों के बाद शहीद अशफाक उल्लाह खां और बड़े बड़े वीरों के कारण ही देश आज़ाद हुआ है। लोग फांसी के फंदे पर चढ़े हैं, इसलिए देश आज़ाद हुआ है, और देश में गुलामी से मुक्ति मिली है, इसलिए देश के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इधर त्योहारों का पर्व भी चल रहा है, जैसा कि मुहर्रम बीता है और बड़े ही शांति ढंग से आप लोगों के देख रेख में बीता है, तो क्या कहना चाहेंगे? जो कि भदोही आप कालीन नगरी माना जाता है, पूरे विश्व में विख्यात है, इसको लेके क्या? मुहर्रम जो है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बीता है। यहाँ के पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था, सामाजिक सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना मुहर्रम, और बहुत ही अच्छे ढंग से बीता। अब की तो मुहर्रम में मुसलमानों ने अपने हाथों में तिरंगा लेके, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर अब की मुहर्रम में मुसलमानों ने तिरंगा लेके भी निकाला है। मुहर्रम में तिरंगा लहराते हुए मुहर्रम के जुलूसों में दिखाया गया। यहाँ तक तो एक ताजिया भी तिरंगे के स्थान पर बनाई गई है। ये है देश की एकता और अखंडता का, भाईचारे का मिसाल बनाया भदोही, और अच्छा काम किया है। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। हाँ सर, जैसा कि अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा आह्वान किया गया कि हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, आपके द्वारा भी रैली निकाली गई कल? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कल गोपीगंज में रैली निकाली। हाँ, क्या कहेंगे इसको लेके, किस प्रकार से रैली था? रैली बहुत सफल रैली रही, और अब हर गांव में रैली निकलेगी। हम भी मुस्लिम अल्पसंख्यक बाहुल इलाकों में हम लोग भी दौड़ रहे हैं, और वहाँ भी लोगों को संपर्क कर रहे हैं कि लोग अपने घर में तिरंगा लगाएं। और अब आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि मुसलमानों ने खुले रूप से मुहर्रम में तिरंगे का किया है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोगों ने खुल के तिरंगा लहराया है। ये एकता और अखंडता की बहुत बड़ी मिसाल है। लोगों से क्या अपील करेंगे आने वाले पर्वों को लेकर? लोगों से ये अपील करें कि लोग शांतिपूर्ण ढंग से करें और देश की एकता और अखंडता बनाए रखें, अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहराएं और स्वतंत्रता दिवस मनाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में और मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यकाल में किस प्रकार से विकास कार्य हो रहा है? आप विकास कार्यों को लेकर क्या कहें? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके कारण जो भी काम हो रहा है सबके लिए हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर। अगर हमने अनाज देने की बात की तो सबको दिया, और प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत 2.5 लाख रुपया देना हुआ तो सबके साथ दिया। हमने किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया। मुद्रा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का लोन बिना मार्गेज, बिना बंधक के दिया जा रहा है, और जो मैनेजर नहीं कर रहा है वो निलंबित हो जा रहा है, शाखा से परिवर्तित हो जा रहा है। 25 दिन के अंदर मुद्रा लोन मिल रही है। किसानों को क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं, आर्टिजन कार्ड के अंदर 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर परिवार के 1 लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे। बहुत बड़ी योजना है। और जी सर, आप अल्पसंख्यक मोर्चा के एक बड़े राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और पासमानदा को लेकर बात उठती है, ये क्या होता है सर? नहीं, पासमानदा ठीक है। मुसलमानों में ना कोई पासमानदा है, ना कोई दलित है। क्योंकि मुसलमानों को में जो अगर दलित से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हैं, उनको कोई इस तरह की सुविधा नहीं मिलती। कहने को तो लोग दलित मुस्लिम कहते हैं, कहने को लोग पासमानदा मुस्लिम कहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक दलित मुस्लिमों को कोई आरक्षण नहीं है। अगर कोई कन्वर्ट होकर मुसलमान हुआ, उसका भाई अभी भी हिंदू है, तो उसके घरों पर तो उसके परिवार को सुविधा मिलती है, लेकिन जो मुस्लिम धर्म मानता है उस सुविधा से वंचित हो जाता है। तो इस तरह की है लोग, ये सरकार का ये है कि अगर जो पिछड़े दबे मुसलमान हैं अगर उनको उभारा जाए, अच्छी बात है, सरकार की अच्छी योजना है। इसका मतलब ये नहीं कि जो और 2 दूसरे मुसलमान हैं उनकी उपेक्षा की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार की वो है कि जो दलित मुस्लिम हैं, जो पिछड़े मुस्लिम हैं, उनके भी उत्थान की बात की है। देश इस समय सरकारी नौकरी में मुसलमानों की सिर्फ 2% है। मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहा गया है मनमोहन सिंह के ज़माने में, आज तक वो पर कुछ नहीं। और रंगनाथन की रिपोर्ट आई है। तो मुसलमानों के उत्थान के लिए काम किए जा रहे हैं, अच्छे हैं और बढ़िया काम है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार मुसलमानों को खुल के जीने की मिला है। उनको माला है कि देश आज़ाद हुआ है। राशन अगर दिया गया तो देश के सभी मुसलमानों को राशन दिया गया, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया। अगर
जी सर, भदोही के नगर पालिका के लोगों का मानना है कि सरवर सिद्दीकी जी को यहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में देखना चाहिए। नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं कि ऐसी मांग रहती है कि आप जैसा सेवा कार्य कोविड काल में जिस प्रकार से आपने सेवा किया है, हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, तो लोग सोचते हैं कि आप उनके एक बड़े सेवक के रूप में आए, तो क्या करेंगे? नहीं, देखिए, मेरी कोई इच्छा कभी नगर पालिका अध्यक्ष की या विधायक की या सांसद की कभी नहीं रही है। मैं चाहता हूं पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता के लिए काम करूँगा। अल्पसंख्यक मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य 2005 से अभी तक हूँ, 17 साल 16 साल से हूँ। सर, उत्तर प्रदेश सरकार में हमको हज कमेटी का सदस्य बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार में, सरकार के दिन में मैं प्रभारी रहा हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा में इकलौता मुसलमान था जो वहाँ प्रभारी बन के गया, और भिवंडी का मुझको प्रभार दिया गया, तो वहाँ पर बीजेपी 12,000 मतों से जीती, जहाँ 65% मुसलमान हैं। तो हमने पार्टी के लिए काम किया, हमने कभी पद की लालच में काम नहीं किया। ये टिकट पार्टी आपको मौका देती है तो क्या करें? पार्टी का, देखिए, पार्टी के मौका जो होगा, पार्टी का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा, लेकिन मैंने कभी भी पार्टी से किसी भी तरह की टिकट की मांग नहीं की, चाहे लोकसभा का टिकट हो, विधानसभा का टिकट हो, नगर पालिका का टिकट हो, राज्यसभा का हो, मैंने कभी भी पार्टी से मांग नहीं की है कि हमको टिकट दिया जाए। हम पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं और साधारण कार्यकर्ता बन के रहना चाहते हैं।